भारत ने पाकिस्तान को नोटिस सर्व किया है ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेके पाकिस्तान को जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तान इस वक्त कमजोर हालत में है और इससे पहले इतने कमजोर शायद पाकिस्तान कभी नहीं हुआ। ये भारत का इंटेलिजेंट मूव है। भारत बहुत इंटेलिजेंटली प्ले कर रहा है। क्या जिन्ना ने 1947 में एक बिखरे हुए इंडिया को इकट्ठा करने का टाइम दिया? भारत का ये भी कहना है कि हम कश्मीर से इनके लिए पानी भेज रहे हैं अपनी प्यास रखकर, और पाकिस्तान कश्मीर के अंदर इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है वहां पर टेररिस्ट भेजे। तो दोस्ती और दुश्मनी एक साथ नहीं, हम आपको पानी भेजे और आप कश्मीर के अंदर दहशतगर्द भेजे, ऐसा नहीं हो सकता। अयूब खान जी से पूछा गया 1965 में कि आपने कोई रीजन तो था नहीं इंडिया के ऊपर अटैक करने का, तो अटैक क्यों किया? हिंदुओं ने हमारे ऊपर कब्जा कर दिया है। हमारे ऊपर ही जो हिंदुओं ने क्या कब्जा किया है? कब्जा इस तरह से कर दिया कि उन्होंने हमें बाउंड करके रख दिया है। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो हैं वो इंडिया की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप अब कह रहे हैं कि हमने जो है वो पाकिस्तान के पानी को बंद करना है। आपने पाकिस्तान के सारे दरियाओं के ऊपर जो है वो डैम बनाए हैं गैर कानूनी तौर पर, और उन डैमों के जरिए पहले से पाकिस्तान का पानी जो है वो रोक चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर पानी इस वक्त किसी दरिया के अंदर नहीं होता। पाकिस्तान में पानी तभी आता है जब इंडिया खुद डूब रहा होता है, उसके डैम जो है वो भर चुके होते हैं, उसकी आबादियां डूब चुकी होती हैं, तो वो बगैर इत्तला के पाकिस्तान के आबादियों को जो है वो डुबो देता है। अब 3 दरिया उनके पास है, 3 दरिया हमारे पास है। जो उनके पास है, जैसे रावी उनके पास है, रावी का पानी बंद गया, तो ये तो कानूनी हक था ना, उन्होंने अपना हक जो है वो इस्तेमाल किया। 10% पानी रावी का इंडिया हमारे भेजता था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया कि ये 10% के भी काबिल नहीं। अब जो है दोबारा से वो इंडस वाटर ट्रीटी को करने की बात कर रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान को पानी ज्यादा मिल रहा है। और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, पाकिस्तान और इंडिया के बीच जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, हमारी जानिब से कहा जाता है कि हर एग्रीमेंट हमने तोड़ा, पहले उन्होंने नहीं। अगर नवाज शरीफ होगा तो वो कहेगा, अच्छा, मैं हूंगा तो नहीं कहूंगा। अच्छा। अब भी इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की है तो उसे मुंह की खानी पड़ी है। बदकिस्मती ये है कि वो कश्मीर के ऊपर कब्जा कर चुका है। हिंदुओं ने हमारे ऊपर कब्जा कर दिया है। हमारे ऊपर ही जो हिंदुओं ने क्या कब्जा किया है? कब्जा इस तरह से कर दिया कि उन्होंने हमें बाउंड करके रख दिया है। जैसे क्या केस जैसा कि ये अब हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि हमारा माहौल मगरिब की तरह हो। अच्छा। ठीक है, इकबाल ने फरमाया कि अगर मगरिब में जाओगे तो डूब जाओगे। हमारी फलाह और कामयाबी इसी में है। सबसे पहले हमें अपने दीन पर अमल करना है। ठीक है सर, दीनी बात, दीन और पॉलिटिक्स हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हम बात दोबारा से कश्मीर के करते हैं कि उनका कहना ये है कि हम पानी भेजते हैं और पाकिस्तान जो है दहशतगर्द भेजता है। पाकिस्तान का ये कहना है कि हम कश्मीर में दहशतगर्द नहीं भेजते, यहाँ से तो मुजाहिदीन जाते हैं कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए। नहीं, मुजाहिदीन कैसे जाते हैं? मुजाहिदीन तो ख़त्म हो गए हैं। मुजाहिदीन तो मुशर्रफ के दौर में ख़त्म हो गए हैं। अब हमारी भी नाअहली है हमारे मुल्क की कि हम लोग हमारे वो अगर पानी भेजते हैं तो हमारे इतने डैम्स नहीं हैं। हमारी हुकूमत डैम्स पर अगर काम करने लग जाए तो हमारे अंदर ये, मैं चूँकि राजनपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और वहाँ पर सैलाब बहुत ज़्यादा आता है, बहुत सा नुकसान होता है, और चंद जो सरदार हैं वहाँ के अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए गरीबों के डबो देते हैं, तो उसमें जो ये पानी का मामला है, मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ी नाअहली हमारी अपनी है। अगर हमारे पास, हमारे मुल्क के पास हमारे हुक्मरान डैम पर काम करें तो मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ से ये फेस हम कर जाएंगे इंशाअल्लाह। ये वाटर ट्रीटी का नया लेटर आप लोगों ने क्या भिजवाया है और क्या आप इससे अचीव करना चाह रहे हैं? देखिए, असलियत में इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला अपनाया गया, जो कि मेरे हिसाब से क्या नॉर्मली किसी भी इंडियन को अगर देखा जाए तो वो आपको बताएगा कि वो ठीक नहीं है। क्या कि ऊपर वाली 3 नदियां हमने काउंट करवाई 6 रिवर्स, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। प्रॉब्लम ये है पहली बात कि असलियत में वो 6 नहीं, वो 5 नदियां हैं। हमारी उस टाइम की जो गवर्नमेंट जिसने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी, दे वर इडियट्स, नाउ वी आर नॉट। क्या कि असलियत में अगर आप ब्यास रिवर को देखोगे तो वो ब्यास रिवर जो है वो सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और वो पाकिस्तान में जाके नहीं मिलती, इंडिया में ही मिल जाती है। अब आप अंदाजा लगा कर देखिए, 5 में से 3 आपको दी, जबकि इंटरनेशनल लॉ ये कहता है
कि मेजॉरिटी रिवर वाटर के ऊपर मेजॉरिटी परसेंटेज उसका होगा जिसके पास, उसके हिस्से में आएगा जिसके पास रिवर का ओरिजिन है या फिर जो अपस्ट्रीम में है। पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर्स में हर मामले में कहीं ना कहीं इंटरफियर कर रहा है। अब ऐसे में हमसे पाकिस्तान कैसे उम्मीद कर सकता है कि उसको हम किसी भी तरीके की प्रिविलेज देके, और वो भी अनड्यू, जबकि पाकिस्तान हमसे एक एनिमोसिटी वाला बिहेवियर रखे। इसीलिए एक लेटर आपको पिछले साल भी भेजा गया था जिसमें ये लिखा गया था कि क्यों ना इसे रिव्यू किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तान इस वक्त कमजोर हालत में है, और इससे पहले इतने कमजोर शायद पाकिस्तान कभी नहीं हुआ, चाहे वो इकोनॉमी हो या किसी भी चीज को ले लीजिए, सिक्योरिटी को लेकर इस वक्त ही क्यों इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, उससे पहले आप लोगों ने नहीं किया, और अब अचानक पाकिस्तान ने कभी टाइमिंग के मामले में कोई शर्म की? क्या जिन्ना ने 1947 में एक बिखरे हुए इंडिया को इकट्ठा करने का टाइम दिया? आपने क्या हैदराबाद को नहीं प्रोवोक किया था कि वो पाकिस्तान में मिल जाए? क्या आपने जूनागढ़ को प्रोवोक नहीं किया था कि वो पाकिस्तान में मिल जाए? क्या भोपाल के नवाब को प्रोवोक करके ये नहीं कहा था कि जो बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर तीनों की तीनों जो स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर मिल जाएं? ये तो आपने प्रोवोक किया था। कश्मीर के अंदर का जिस तरीके से कबाइलियों की फोर्स भेजी थी आपने, वो आपने प्रोवोक किया था। इंडिया उस टाइम पर 530 रियासतों को समेटने की कोशिश कर रहा था। 1962 में इंडिया चाइना लड़ाई हुई, इंडिया को बहुत बुरी शिकस्त झेलनी पड़ी, इंडिया को काफी नुकसान हुआ। क्या पाकिस्तान ने 1965 में हमला करते हुए एक बार ये सोचा यार 3 साल पहले ये कंट्री लड़के हटा है, बहुत हालत खराब है, और 1964 के अंदर जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मई में एक्सपायर हुए हैं और आप जनवरी के अंदर हमला कर रहे हैं? इंडिया के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं था। क्या पाकिस्तान ने उस बुरे हालात में एक बार को सोचा? अयूब खान जी से पूछा गया 1965 में कि आपने कोई रीजन तो था नहीं इंडिया के ऊपर अटैक करने का, तो अटैक क्यों किया? अयूब खान के ने कहा कि मुझे पता है, मुझे ये लग रहा था कि इंडिया इस टाइम पर सबसे ज्यादा कमजोर है, प्राइम मिनिस्टर एक्सपायर हो चुका है, जो नए प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ये किसी लायक दिखाई नहीं देते, आर्मी बहुत कमजोर है, डिमोरलाइज्ड है, और सबसे बड़ी बात देश के अंदर सूखा पड़ा हुआ है और भूखमरी जबरदस्त है। यानी इंडिया अपनी सबसे ज्यादा कमजोर सिचुएशन में है। तब भारत ने पाकिस्तान को नोटिस सर्व किया है ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। क्रक्स ये है कि भारत ने पाकिस्तान से ये कहा है, डिमांड की है भारत ने पाकिस्तान से कि इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड किया जाए। 6 डेकेड ओल्ड इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस अरसाल कर दिया है। तो भाई नोटिस पे नोटिस पाकिस्तान को भेजे जा रहे हैं। इससे पहले ईरान की तरफ से नोटिस भेजा गया था, और वो है गैस पाइपलाइन का मंसूबा, आपने क्यों उसको कंप्लीट नहीं किया, और हम आपको ये लास्ट मंथ का नोटिस दे रहे हैं, इस ड्यूरेशन के अंदर आप कंप्लीट कीजिए गैस पाइपलाइन, वरना ये होगा, वरना हम आपको ले जाएंगे आलमी अदालत में। और अब ईरान के बाद भारत ने भी पाकिस्तान को नोटिस सर्व कर दिया है। अफगानिस्तान है वो दहशतगर्दी की सूरत में नोटिस पे नोटिस सर्व करता रहता है। ये हो क्या रहा है? उनका ये जो रिव्यू हम डिमांड कर रहे हैं, इसके अंदर ये जो दहशतगर्दी हो रही है सरहद पार से परसिस्टेंटली, इसका जो इम्पैक्ट आया है वो भी एक वजह है। ये भारत का इंटेलिजेंट मूव है, भारत बहुत इंटेलिजेंटली प्ले कर रहा है। डैम इस वक्त तैयार हो रहे हैं, हम अपने पानी को सेव करेंगे। इंडिया कौन होता है जो पाकिस्तान के मुआहदे को कैंसिल करे? हम उसकी दिफा करेंगे, मुकाबला करेंगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।